हाँ ये वो वाला थोड़ा थ्योरेटिकल है, कॉर्पोरेट वाला जो आप बोल रहे थे ना। अच्छा काफ़ी थ्योरेटिकल, इसलिए उसमें मैं नहीं जुड़ा। अच्छा तो वो एक तो उसमें ये जितना मिडिल क्लास है वो एंटी हो जाएगा कि हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं, कंपनियों के खिलाफ। वो मैं इसलिए मैं उसमें नहीं आ रहा। ओके। उस डिबेट में मैं पढ़ नहीं रहा था जानबूझ के, बाकी कुछ और ये जो हाशिए पर जो 80% समाज है, इसमें बोलेंगे। इसमें अब आ जाइए ना, उसको वो बैंक तो वही है ना असल में देश भर में। बिल्कुल। और हाँ, ये बोलना भूल गया मैं हाँ बोलना इस वो बारे में। हाँ, ये बोलूँगा उसमें वो सब अगर हम उनके लिए कर रहे मैं हैं। ये नहीं कहना चाहता कि ये सारे प्राइवेट वाले कर रहे हैं और कोई भी सरकार आ जाए प्राइवेट से कमीशन लेके, तो ना हम पूरे प्राइवेट सेक्टर को नकार देंगे, विच इज़ नॉट राइट। ओके। वो मिडिल क्लास बहुत क्रांतिकारी, बहुत ही क्रांतिकारी हो गया। उसी को ज़्यादा चला दीजिएगा। नहीं वो चलेगा। अरे वही हम तो मैंने भगत सिंह वाला हिस्सा जो है सही साला बड़ा रिएक्शन आएगा, बहुत रिएक्शन आएगा भगत सिंह वाले का। पिछले 4 महीनों में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को अपने काले पैसे से खरीदने की कोशिश की, लेकिन ये आम आदमी पार्टी के एमएलए, पहली बार भारत के इतिहास में हुआ कि एक भी एमएलए नहीं बिका। अगले दिन, जीत के अगले दिन की बात है ये। वापिस 5 बजे हम आ जाते हैं, हम बॉर्डर पर रुकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हमें 5 बजे चल पड़े वापस। 5 बजे चल पड़े, 6:30-7 बजे हम दिल्ली के बॉर्डर के पास पहुंचते हैं। हमें वहीं रुकने के लिए कह दिया जाता है फ़ोन पर। कहाँ पहुंचे? ना यहाँ पहुंचे, क्रॉस कर लिया सोनीपत। कहता बॉर्डर, दिल्ली बॉर्डर से आप थोड़ी सी पहले रुक जाइए। हम रुक गए, चाय कॉफ़ी लिया हमने, 7-7:30 का वक्त था। हमें एक शख्स मिला, उसने हमें 2 सिम कार्ड दिए। बताया गया कि एक फ़ोन में डाल दीजिए, हमने डाल दिए। और हमें फ़ोन आया भी आप इन लोगों को फ़ोन कीजिए। 25 के करीब लोग थे। हमने उस नंबर से फ़ोन घुमाने शुरू किए और हमें जो जो बताया गया था हमने साफ तौर पे कहना शुरू किया। अभी नितिन गडकरी जी के यहाँ से ऑफिस से बोल रहे हैं या अरुण जेटली के ऑफिस के यहाँ से बोल रहे हैं। लिस्ट हमारे सामने है, हम कर रहे थे। हमें ये बताया गया था कि ये आदमी बीजेपी की तरफ जा सकते हैं, आप इनका मन टटोलो। अगर ऐसा होता है तो हमें सूचना दो, तो फिर हम इनकी घेराबंदी करेंगे। और मजे का वाक्य देखिए, जहां हम चाय कॉफी पी रहे हैं, सामने एक टीवी स्क्रीन चल रही है और सामने क्या आता है, जब हंसी तब आती है। हमने जब सामने देखा मुड़ के, अरविंद केजरीवाल टीवी पे। अरविंद केजरीवाल कह रहा है कि मेरे एमएलए को भारतीय जनता पार्टी वाले फोन कर रहे हैं और खरीदो फरोख्त की बात कर रहे हैं और 35 लाख रुपए देने की ऑफर कर रहे हैं। मतलब पहली बार माथा ठनका वहां, ये तो हम कर रहे हैं, हमसे करवा रहे हैं, और उधर टीवी पे साफ इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। मतलब उस बार पहली बार एहसास हुआ था कि हम गलत काम कर रहे हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान संशोधित अनुमान में पूरक मांग के तहत 17 करोड़ 38 लाख 173 करोड़ 79,982 करोड़ रुपए की पूरी कीचड़ भरा पानी आएगा। ये समस्या कई वक्त से चली आ रही है। अब आप कहेंगे आपने शिकायत की, जी मैंने शिकायत की। मैं शिकायत की बात नहीं कर रहा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, दिल्ली में हम जहाँ रह रहे हैं, मतलब जिस तरह की परिस्थितियों में रह रहे हैं, दिल्ली का अपना कोई पानी का सोर्स नहीं है, तो दिल्ली में कंट्रोल्ड वाटर सप्लाई तो करनी पड़ेगी। तो जिस वक्त पानी आता है उस वक्त आप अपनी मोटर चलाएंगे, आपको पानी साफ मिलेगा। जिस वक्त पानी नहीं आता है उस वक्त आप मोटर चलाएंगे तो वहाँ जो आसपास की सप्लाई है पानी के में, जो पाइप्स में थोड़ा बहुत बीच में कचरा होता है, धूल, थोड़ा नहीं सर, बहुत। हाँ, तो खिंच के बिल्कुल खिंच के आएगा। मोटर को तो सारा खींचेगी वो। आपका 1 किलो भी होगा, एक मैं ये नहीं कह रहा, पाइपलाइन है तो कचरा उसमें होगा, उसमें धूल होगी। नहीं, लेकिन एक हद तक का कचरा धूल मानी जा सकती है। लेकिन जब आप सप्लाई समय के बाद चलाएंगे तो फिजिक्स कहती है कि वो उसमें कचरा खिंच के आएगा। अगर आप खाली पाइप से, मतलब जिसमें हाफ थोड़ा पानी रुका हुआ है, उसमें पानी की मोटर पाइप लेकर चला दीजिए, तो वो जहाँ तक पाइप है वो पानी पाइप का खींच लेगा। उसके बाद पाइप का जो भी सप्लाई आगे है वो धूल मिट्टी होगी। आपने चुनाव के जरिए आपने चुनाव कराए वैक्सीन की बीमारी के दौरान, आपने कुंभ कराया वैक्सीन की बीमारी। ऐसे व्यक्ति को तो
भारत रत्न मिलना चाहिए। 5 साल के अंदर हर घर के अंदर पाइप से पानी पहुंचाएंगे, पाइपलाइन बिछाएंगे, हर घर के अंदर आपकी टूटी के अंदर पानी आया करेगा, ये मेरा वादा है। लेकिन 5 साल लगेंगे। 5 साल के अंदर हर घर के अंदर पूरी दिल्ली में पानी की पाइपलाइन बिछाएंगे। ये दिल्ली के लिए शर्म की बात है कि देश की राजधानी में हर घर में पानी नहीं आता। 5 साल में पाइपलाइन बिछाएंगे, हर घर में टूटी में पानी आएगा। दिसंबर 2017 तक, यानी कि एग्जैक्टली 22 महीने के अंदर दिल्ली के हर कोने के अंदर, दिल्ली की हर कॉलोनी के अंदर, सभी घरों के अंदर पाइप से दिल्ली में पानी पहुंच जाएगा। दिल्ली की हर टूटी के अंदर जो पानी आएगा वो पीने का होगा। सीधा दिल्ली की जल बोर्ड की टूटी से आप पानी पी सकते हैं। आपके आरओ से ज्यादा अच्छा पानी जल बोर्ड का पानी मिला करेगा। हमें उम्मीद है कि 2024 तक हम दिल्ली के हर नागरिक को 24 घंटे पानी उनकी टूटी में मुहैया कराने में कामयाब होंगे। आने वाले 5 सालों में हम प्रयास करेंगे और गारंटी देते हैं कि आपको 24 घंटे पानी मिलेगा, आपकी टूटी में मिलेगा, 24 घंटे पानी मिलेगा और शुद्ध साफ पानी मिलेगा, जिसे आप बिना आरओ के, बिना फिल्टर के आप पानी सीधे टूटी से मुंह लगा के पी सकते हो। दिल्ली के अंदर पानी की ठीक वो नहीं है। दिल्ली में हम पानी चाहते हैं कि 24 घंटे पानी आना चाहिए। और जैसे यूरोपियन कंट्रीज में होता है कि हम अगर टूटी खोलें तो उसमें से पीने का पानी, सीधे पीने का पानी आना चाहिए। लेकिन अगर मैं कहूं कि हम 24 घंटे दिल्ली में पानी देंगे, ये 2047 तक वेट नहीं करना चाहिए। दिस शुड हैपन इन नेक्स्ट 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स। कम से कम अगले चुनाव के पहले तो दिल्ली के अंदर 24 घंटे पानी मिलना ही चाहिए। अब पुरानी पॉलिसी में इसी आरके ब्रांड की 750 ml की एक शराब की बोतल की क्या कीमत बैठती थी? उसमें होलसेल प्राइस बैठता था, यहां होलसेल प्राइस वो उसके सामने दिखा रहा हूं, 166 रुपया 73 पैसा प्रति बोतल। एक्साइज ड्यूटी जो अब सरकार को मिल रही है 1 रुपया 88 पैसा, वो पुराने पॉलिसी में सरकार को एक्साइज ड्यूटी कितनी मिलती थी? 223 रुपया 89 पैसा। एक शराब की बोतल पर सरकार की कमाई होती थी एक्साइज ड्यूटी में 223 रुपया। नई शराब नीति में होने लगी 1 रुपया 88 पैसा। 223 और 1 रुपया 88 पैसा। पुरानी पॉलिसी में जो वैट में सरकार की कमाई होती थी वो होती थी 106 रुपया, 106। और नई नीति में वैट 1% करके कितने पे कमाई हो गई? 1 रुपया 90 पैसा। कहां 106 रुपए की कमाई, कहां 1 रुपया 9 पैसा की कमाई, 90 पैसे की कमाई। और जो रिटेलर का मार्जिन होता था पिछली पॉलिसी में, वो होता था 33 रुपया 35 पैसा। 33 रुपया 35 पैसा। मतलब शराब बेचने वाला पहले कमाता था एक बोतल पर 33 रुपया। नई शराब नीति जो अरविंद केजरीवाल सरकार लेकर आई, उसमें उसकी कमाई, ये जो सोर्सेज हमें कैलकुलेशन दे रहे हैं उसके मुताबिक 33 रुपया से बढ़कर 363 रुपया हो गई। मतलब रिटेलर की कमाई बम 10 गुना बढ़ गई। और सरकार की कमाई जो है एक्साइज और वैट में, कहां 223 से घटकर 1 रुपया 88 पैसा और कहां 106 रुपए से घटकर 1 रुपया 90 पैसा हो गई। और एमआरपी कितनी बैठी इसकी? 530 रुपया। तो आप जो है, यानी आपको कितने की पड़ी? आपको पुरानी एक्साइज ड्यूटी में 530 रुपए की शराब की बोतल मिल रही थी। अब आप कितना चुका रहे हैं? 560 रुपया। मतलब आपने पैसा ज्यादा दिया, लेकिन वो पैसा गया किसके पास? रिटेलर मार्जिन के पास गया 363 रुपए। सरकार को कुछ नहीं मिला। यानी नई पॉलिसी में अगर आप इस पॉलिसी को देखिएगा तो इसमें सरकार की कमाई कितनी है? सरकार की कमाई अगर आप देखिएगा नई पॉलिसी में, वो बैठेगी, ये एक्साइज ड्यूटी सरकार के पास जाएगा 1 रुपया 88 पैसा, वैट जाएगा 1 रुपया 90 पैसा और ये जाएगा 4 रुपया 54 पैसा अतिरिक्त एक्साइज। तो अगर कुल मिला दीजिए तो एक बोतल की कमाई पर, एक बोतल की बिक्री पर सरकार को कितना मिल रहा है? 8 रुपया 32 पैसा। और पुरानी पॉलिसी में कितना मिलता था? 222 रुपया जोड़ दीजिए, 106 जोड़ दीजिए, यानी पहले सरकार की कमाई होती थी, इसका कंपैरिजन कर दीजिए, वर्सेस यहां लिख रहा हूं,
पहले सरकार की कमाई होती थी एक बोतल पर 329 रुपया 89 पैसा।